सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, वो सब स्टडी कर लिया था। आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रॉल्स लॉ हमने पढ़ा था, जो क्या कहता था, पी ए इज टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। ध्यान है ना, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। अभी पढ़ेंगे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं इसके एनसीईआरटी। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डेरिवेशन है, तो दो बार जरूर करेंगे। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेरिवेशन है। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेरिवेशन, ठीक है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की क्या है, डेरिवेशन है, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब ध्यान देंगे, सॉल्यूट यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होता है। तो इसमें रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि सॉल्वेंट है वोलेटाइल, इसके लिए हम रॉल्स को अप्लाई कर सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या होगा, एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट इंटू पी नॉट सॉल्वेंट इंटू पी नॉट सॉल्वेंट। किसी को डाउट? दिस इज फ्रॉम रॉल्स लॉ ऑफ फॉर नॉन वोलेटाइल फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ये रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट इसके अंदर? अब देखो सर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, यही होना चाहिए। लेकिन सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट को हटा देंगे, क्योंकि सॉल्यूट के वेपर्स बनेंगे ही नहीं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ऊपर जो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, मैं इस जगह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ वन एंड टू कह लो। जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के आ गया यहाँ पे, तो पी सॉल्यूशन आ गया, इसको लिख दिया मैंने पी सॉल्यूशन। डिनोट करते हैं इसको पी एस से, इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट इनटू पी नॉट सॉल्वेंट। कोई डाउट? अब डेरिवेशन हमने की कर ली होगी वैसे। पी एस अपॉन में पी नॉट पता होना चाहिए। पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट। एक फॉर्मूला तो यही बन गया, एक फॉर्मूला तो यही बन गया डायरेक्ट। अब वन माइनस पी एस बाय पी नॉट, दोनों साइड वन माइनस कर दिया, दोनों साइड वन माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? ये डेरिवेशन खत्म हो गई है। दिस इज रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसके अंदर इसे बोलते हैं, इस टर्म पूरी टर्म को रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? दिस टर्म इज कॉल्ड एज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और सिर्फ इतने वाले टर्म को, सिर्फ इतने टर्म को बोलते हैं लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसको बोलते हैं लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अभी बताऊंगा आगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। जो नंबर मैं बोलता हूँ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, नॉट अपॉन नेचर। तो ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ आ गया कि नहीं? तो पूछेगा व्हाट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो बोलेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर containing a non volatile solute
is equal to mole fraction of solute in the solution. Is equal to mole fraction of solute in the solution. क्लियर हुआ कि नहीं? Is equal to mole fraction of solute in the solution. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। डेरिवेशन समझ आ गई है? सबने कर रखी है ना डेरिवेशन ये? यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना है। और अब जो मैं आगे बताऊंगा इसके अंदर ध्यान रखना है। अच्छा, बुक्स में एक चीज और दे रखी है कई बुक्स में, जैसे अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज करने नहीं करना अगर, तो उसमें ना जैसे अभी तुमने निकाल लिया पी नोट माइनस पी एस वन, पी नोट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। अभी ऊपर हमने एक चीज निकाली थी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये वन हटा दो दोनों साइड से, पी एस अपॉन में पी नोट, पी एस अपॉन हमने क्या निकाला ऊपर, पी एस अपॉन में पी नोट इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट, और नीचे भी कुछ निकाला हमने, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/1। मान लो ये 1 है ये 2 है, तो 2/1 किया मैंने, तो क्या आ जाएगा, नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो ये दे रखा है फॉर्मूला, ये भी यूज कर सकते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, इसी को याद करना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही वाला है। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अब नोट करना नेक्स्ट, हाउ टू मेजर आरएलवीपी। हाउ टू मेजर आरएलवीपी, तो उसके लिए तुमने सबने पढ़ा होगा, बोर्ड से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, मैं ये कहूंगा आईआईटी मेंस और नीट में भी चांसेस कम है थोड़े से, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में आ सकता है ये। उसके लिए ऑस्वाल्ड एंड वॉकर मेथड, ये पढ़ा है किसी ने? यस सर। समझ आ गया कि नहीं? देखो इसमें हम यस। इसमें पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट की वैल्यू को मेजर करना है। इसमें हमें पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट की वैल्यू को मेजर करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राई एयर को पास करते हैं पहले सॉल्यूशन से। ड्राई एयर को पास कर रहे हैं पहले सॉल्यूशन से, ये सॉल्यूशन है। तो ड्राई एयर को जब हम इससे पास करेंगे सॉल्यूशन से, तो कुछ इसमें से लॉस होगा कि नहीं? ड्राई एयर अपने साथ क्या ले जाएगी, ड्राई एयर अपने साथ क्या ले जाएगी, मॉइस्चर ले जाएगी सर। हाँ, वेपर्स को ले जाएगी। वेपर्स जो होंगे उसको बोलेंगे वेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, ले जाएगी कि नहीं? जिसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट कंटेंट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। मेनली सॉल्वेंट को ले जाएगी ना, क्योंकि सॉल्यूट तो क्या है, नॉन वोलेटाइल। अब उसके बाद सेम एयर को हम पास कर रहे हैं आगे सिर्फ सॉल्वेंट से। अब सॉल्वेंट से क्या जाएगा, सॉल्वेंट ही जाएगा। सॉल्वेंट से देखो, इसमें पहले से सॉल्वेंट प्रेजेंट था कि नहीं? पी नॉट जाएगा। नहीं, इसमें पहले से सॉल्वेंट प्रेजेंट था कि नहीं? यस सर। हाँ। उसमें पहले से सॉल्वेंट प्रेजेंट था। अगर मैं कहूं नेट लॉस क्या होगा, तो तुम कहोगे पी नॉट, नेट लॉस पी नॉट का ही होगा ना, सॉल्यूट तो लॉस होना नहीं है। यस सर। तो इसमें से जो जाएगा ना, वो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। ये लाइन समझ आ गई तो क्वेश्चन खत्म, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तुम खुद सोच के देखो, अगर मैंने ड्राई एयर को डायरेक्टली पास किया होता सॉल्वेंट से, तो सिर्फ पी नॉट लॉस होता ना, और सॉल्यूट तो है ही नॉन वोलेटाइल, तो उसमें से कुछ लॉस होना नहीं है। तो इसलिए इसमें जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, और अब जो भी लॉस हुआ है उसको हमने पास किया CaCl2 की ट्यूब से। ये ट्यूब सारा गेन कर लेगी, और क्या गेन करेगी, वो गेन करेगी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन प्लस पी नॉट प्लस पी एस, यानी पी एस से पी एस कैंसिल, तो पी नॉट गेन कर लेगी। यानी एक्चुअल में गेन, एक्चुअल में जो लॉस होगा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को मिलाकर, वो क्या लॉस हुआ, पी नॉट। यही लॉस तो होगा सिर्फ। नहीं समझ आई बात? हाँ सर, आगे समझ। ये समझ आना चाहिए जरूर।
देखो ड्राई एयर को जब मैं पास करूंगा तो लॉस एक्चुअल में जो होना है वो सॉल्वेंट का ही होना है। पहले मैंने पास कर दिया सॉल्यूशन से तो लॉस हुआ पीएस। ये मेरे को पता है कि पीएस की वैल्यू पी नॉट से कम होगी और नेट लॉस क्या होना है, पी नॉट ही होना है। तो अब अगर मैंने सॉल्यूशन के बाद सॉल्वेंट से पास कर दिया तो अब लॉस क्या होगा, पी नॉट माइनस पीएस का। दोनों को ऐड कर देंगे तो पी नॉट आ जाएगा, सही ना। तो ये चीज आता है। अब यहाँ पे मैं डेरिवेशन थोड़ी सी बता रहा हूँ। लॉस इन, ये थोड़ा सा मैं डायग्राम हटा रहा हूँ यहाँ से। लॉस इन सॉल्यूशन क्या होगा, बल्ब भी लिखते हैं कई बार बल्ब की फॉर्म में शो करते हैं। लॉस इन सॉल्यूशन बल्ब कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस। लॉस इन सॉल्यूशन बल्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस। लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट में से क्या लॉस हुआ, माइनस पीएस। सॉल्वेंट में यही लॉस होगा ना। और गेन इन CaCl2 अगर गेन इन वेट ऑफ CaCl2 तो दोनों को ऐड कर देंगे, पीएस प्लस पी नॉट माइनस पीएस। क्या प्रोपोर्शन आ गया, पी नॉट। तो अब ध्यान देना फॉर्मूले पे, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन में पी नॉट क्या था, एक्स सॉल्यूट था। एक्स सॉल्यूट को अलग कर दो, ये लिख दिया मैंने एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट को मैंने इधर लिख दिया। तो पी नॉट माइनस पीएस अपॉन में पी नॉट माइनस पीएस किसके प्रोपोर्शनल है, ये देखो इधर, लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब के प्रोपोर्शन है कि नहीं। लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब इक्वल टू क्या आया, लॉस इन सॉल्वेंट अपॉन में पी नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, पी नॉट दोनों के एडिशन के, गेन इन इसको ऐड करो CaCl2 इसके साथ। हाँ गेन इन CaCl2 कह लो या दोनों को ऐड कर दो, लॉस इन सॉल्वेंट प्लस प्लस लॉस इन सॉल्यूशन या गेन इन CaCl2। ये बात समझ आ गई, ये ये दे पूरा रखा फॉर्मूला होगा समझ आ क्वेश्चन गया में क्या। कि कितना लॉस हुआ कितना गेन हुआ से हाँ सब दे रखा होगा। CaCl2। ये ध्यान रखना, फॉर्मर और लेटर भी वर्ड यूज करेंगे। तो ये फॉर्मर पहले वाला है, ये लेटर के बाद में। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए, फॉर्मर और लेटर यूज करेंगे तो इसके न्यूमेरिकल भी तुम्हें आने चाहिए। इसको डेरिवेशन को बहुत ढंग से कर लेना, फिर इसके करा दूंगा न्यूमेरिकल। जेई एडवांस लेवल के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये, नीट के लिए पूछ सकते हैं। ऐसे पूछा हुआ है कि तुम्हें RLVP को मेजर करना है तो मेथड का नाम किसने मेजर किया था, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे तुम्हें, ऑस्ट्रेल एंड वॉकर मेथड। ऑस्ट्रेल एंड वॉकर मेथड फॉर मेजरिंग RLVP, रिलेटिव लोगरिथम वेपर प्रेशर। तो ये मैंने एक बार बता दिया और नोट्स वीडियोस में पहले भी दे रखा होगा, तो ये तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट नोट करेंगे न्यूमेरिकल सब, न्यूमेरिकल सीखेंगे। देखो नोट्स किसी के पास होंगे तो मैं नोट से ही बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन और टोलिन दोनों बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन CCH6, टोलिन यानी बेंजीन के ऊपर CH3 यानी C7H8, ये टोलिन का फॉर्मूला है। बोथ फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। और तुम्हें निकालना है, इनके पार्शियल प्रेशर निकालने हैं और टोटल प्रेशर निकालना है। ध्यान देना क्या निकालना है तुम्हें। चलो पी नॉट बेंजीन भी लिख लो पहले। पी नॉट बेंजीन दे रखा है सपोज 100 mm, पी नॉट टोलुइन दे रखा है 200 mm। तुम्हें निकालने हैं इनके पार्शियल प्रेशर। कैलकुलेट देयर पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इफ, पहला पॉइंट, इफ इक्वल weight of the two are mixed, equal weight या equal mass of the two are mixed। दूसरा पॉइंट, equal molecules of the two are mixed। are mixed।
लास्ट ले लेंगे 2 मोल C6H6 एंड 3 मोल C7H8 आर मिक्स। निकालो जल्दी से, 3 पार्ट दिए हैं, तीनों ढंग से करना है बिल्कुल। और सारी चीजें निकालनी है, पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इन पेपर फेज।
हाँ कर पा रहे हो क्वेश्चन कि नहीं है? यस सर, 2 मिनट। चलो एक बार आंसर देख लेंगे इसका। मैं सिर्फ हिंट दूंगा, सबने कर रखा ना क्वेश्चन ये पहले से? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, बस मैं इससे हिंट दूंगा सिर्फ इसका, सबने किया हुआ पहले से। पीएच टू क्या होता है, या पी एक्स इंटू बेंजीन, पी नॉट। पी बेंजीन एक्सबी इंटू पी नॉट बी, पी टोल्यूइन एक्सटी इंटू पी नॉट टी, और पी क्या होगा, पीबी प्लस पीटी टोटल प्रेशर, और वाई बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन यानी ये वाली चीज डिवाइड बाय टोटल प्रेशर पी। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज क्या होगा, पीटी बाय टोटल प्रेशर यानी पी। कोई डाउट? इसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए है, एक्स बी और एक्स टी, एक्स बी और एक्स टी चाहिए, पी नॉट बी पी नॉट टी हमें पता है। एक्स बी की वैल्यू अगर इक्वल वेट्स ऑफ द टू आर मिक्स्ड, ये हटा रहा हूं मैं थोड़ा सा ऊपर से, इक्वल वेट्स ऑफ द टू आर मिक्स्ड, वेट्स इक्वल है, एक्स बी क्या होगा, मान लिया मैंने वेट है बेंजीन का पीडब्ल्यू और टोल्यूइन का पीडब्ल्यू, तो बेंजीन का डब्ल्यू बाय 78 मोल्स हो गए, डब्ल्यू बाय 78 प्लस डब्ल्यू बाय 92, सॉल्व करोगे 0.54 बना रहा है ना, एक्स बी आ जाएगा। ऐसे ही तुम एक्स टी निकाल लोगे हाँ तो आ सर जाएगा यही आ रहा है। 0.459, माइनस कर देंगे 1 में से, एक्स टी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एक्स बी करके, 0.459 आ गया। अब इधर वैल्यूज पुट कर देंगे तो पी बी आ गया यहाँ पे, एक्स बी है 0.541 इंटू पी नॉट बी, पी नॉट बी बेंजीन का कितना था, 100 था, तो 54.1 आ गया एमएम में। ऐसे ही पीटी आ जाएगा, एक्स टी हमारा है 0.459 और पी नॉट टी है 200, तो ये आ जाएगा 91.8, 91.8। तो पीबी आ गया, पीटी आ गया, टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, 54.1 प्लस 91.8, ये आ जाएगा 145.9 एमएम में आ जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, डाल्टन लॉ लगाएंगे, डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है 54.1 डिवाइड बाय 145.9, और वाई टी 45.8 अपॉन में, नहीं ये 91.8, 91.8, 91.8 डिवाइड बाय 145.9। कोई डाउट इसमें किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट? नहीं सर। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का बस तरीका आना चाहिए तुम्हें। एक मैंने तुम्हें सिखा दिया, अगले में है इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू, इक्वल मॉलिक्यूल्स हो या इक्वल मोल्स हो, बात एक ही है। यस सर।
तो उसमें आ जाएगा, मान लिया इक्वल मोल्स ले लेंगे अगर, तो इक्वल मोल्स में एन मोल्स मान लिए दोनों के, एन मोल्स मान लेंगे, तो ये आ जाएगा एन अपॉन में एन प्लस एन, हाफ आ जाएगा, एक्स टी भी हाफ आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। तो यानी ये आ जाएगा, पी भी आ जाएगा हमारा कितना, हाफ इंटू 100, 50 50 आ जाएगा। हाँ, पीटी आ 50 जाएगा हाफ इंटू 200, 100 आ जाएगा। 100 तो 100 यस सर हाँ, पी आ जाएगा 150, और जो वाई भी आएगा, एक बता रहा हूँ मैं, 50 बाई 150 यानी 1/3। समझ गए 1 कि by नहीं है? 3 यस सर 1/3। 0.34 उससे नेक्स्ट में डायरेक्ट मोल दे रखे हैं, 2 मोल बेंजीन, 3 मोल टोलिन, 2 मोल बेंजीन, 3 मोल टोलिन। कैसे करेंगे, 2 अपॉन में 2 प्लस 3, 2 by यानी 5 एक्स भी आ जाएगा 2/5, एक्स टी आ जाएगा 3/5, एक्स भी आ 0.5 जाएगा और 2/5 0.6 और एक्स टी आ जाएगा 3/5। आगे कर लोगे कि नहीं? यस सर मोल हाँ फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना आ गया, यस सर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना आ गया कि नहीं? यस सर चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। देखो, अगर तुम्हें दे रखा है P इज इक्वल टू, ध्यान देना, 100 एक्स से प्लस 150, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है अभी। तो तुम्हें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड्स, फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड, पी नॉट ए, पी नॉट बी निकालना है। किया ना सबने ये? Yes, sir. हाँ सर, क्या आएगा, पी नॉट ए, पी नॉट बी? जब पी नॉट ए 50 होगा, पी नॉट ए 50। पी नॉट ए 50, The 250. मैंने वो माने हैं, मैंने पीबी को माने हैं ना, पी नॉट बी को वॉलेटाइल। पी नॉट ए आएगा 250। देखो, पी नॉट ए निकालना है, पी नॉट बी निकालना है, निकालना है। तो तुम्हें इसको इसको कंपेयर करना है मेन इक्वेशन से। एक तरीका तो ये है, मेन इक्वेशन से कंपेयर करो। पी इज क्या होगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अब एक्स ए तो इक्वेशन में चाहिए, इसलिए एक्स बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स ए रख दो, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट बी। तो यहां से पी आ जाएगा, एक्स ए कॉमन लिया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। तो यहां से आ गया, कंपेयर करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 100, यस सर और पी नॉट भी 150 और पी नॉट बी 150। पी नॉट बी को 150 250 पुट करेंगे तो पी नॉट ए आ जाएगा 250। आगे 250 समझ के नहीं है? यस सर एक तरीका तो सर ये, ये और दूसरा, वो y is equal to xm plus c जो इक्वेशन कराई थी उससे ही करना है ना? हाँ हाँ, ओके एक तरीका तो ये है कंसेप्ट से पूरा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वाला तरीका क्या करेंगे, अगर प्योर वेपर प्रेशर ए का निकालना है तो एक्स ए 1 हो जाएगा, एक्स बी 0, एक्स ए को यस 1 सर पुट करो, एक्स ए 1 पुट करेंगे तो पी नॉट ए आएगा यस 100 सर इंटू 1 प्लस 150, आ गया 250 में। और अगर तुम्हें निकालना है पी नॉट बी, तो उसके लिए एक्स ए को क्या कर देंगे, 0, एक्स ए को 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 150 आंसर। समझ आया कि 150 नहीं है? यस सर कोई डाउट किसी को? नो सर नेक्स्ट नोट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है क्या? देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन कर लोगे तो टफ क्वेश्चन करने में सही लगेगा। ये अगर आते होंगे तो बेसिक क्वेश्चन जरूर करना है, और इनको रिपीट करना है, इनको जरूर भेजना है। नोट करना क्वेश्चन। इसने बोला when 2 mole of x and 3 mole of y are mixed, टू मोल एक्स और 3 मोल वाई को मिक्स करते हैं तो टोटल प्रेशर आता है 500 mm। टोटल प्रेशर कितना आता है, 500 mm। लेकिन जब 3 मोल एक्स 2 मोल वाई को मिक्स करते हैं तो टोटल प्रेशर आता है 600 mm। सही ना, 600 mm आता है। तुम्हें बताना पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू क्या है।
निकाल लिया आंसर? आंसर निकाल लिया इसका? नंदनी आंसर बोलो। सर पी नॉट बी 300। ये समर्थन ने निकाला है? यस सर। चलो देखते हैं। देखो सर, इसमें भी क्या है, जब 2 मोल एक्स है 3 मोल वाई है, हमारा पी जो है टोटल प्रेशर कितना आ रहा है 500, तो एक्स से इंटू पी नॉट है सर 300 and 800। 300 800। ये किसने निकाला है? सर पी नॉट ए है 800 mm, पी नॉट बी है 300 mm प्रथम। प्रथम इंटू पी नॉट बी। एक्स से 2 मोल एक्स है 3 मोल वाई है, तो 2/5 इंटू पी नॉट ए आएगा, और ये 500 दे ही रखा है, प्लस 3/5 इंटू पी नॉट बी आ जाएगा, ये दे रखा है। और ऐसी दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, 3/5 इंटू पी नॉट ए प्लस 2/5 इंटू पी नॉट बी। दोनों को सॉल्व करके निकाल लो आंसर कि नहीं? नहीं यार, सर 800। चलो पी नॉट ए कितना आया है 800। और पी नॉट बी 300। 300। चलो ये कर लोगे ना, 2 क्वेश्चन है, यस 2 सर। इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे, एक ये क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, इफ एक्स ए एंड वाई ए आर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन द लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। ये लिक्विड फेज में, वाई ए इन वेपर फेज। एक्स और वाई ए मोल फ्रैक्शन है लिक्विड के वेपर फेज में, एक्स से लिक्विड फेज में, वाई ए वेपर फेज में। तो तुम्हें प्रूव करना है 1/वाई ए वर्सेज 1/एक्स से ये स्ट्रेट लाइन, 1/वाई ए वर्सेज 1/एक्स से is a straight line and find the slope of that line. निकालो उसको जल्दी से। चलो देखो, जरा निकाल लिया किसी ने आंसर? देखो, मोल फ्रैक्शन में रिलेशन कभी भी चाहिए हो, तो हमें दोनों मोल फ्रैक्शन में रिलेशन चाहिए। एक तरीका तो ये वाई ए फॉर्म में 1 माइनस वाई ए, अगर मैंने फॉर्म में ड्राइव कराया था, अगर ध्यान हो, एक्स ए फॉर्म में 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। याद आ गया कि नहीं फॉर्मूला? यस सर। हाँ, अब इसको कर दो उल्टा। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई ए अपॉन में वाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए अपॉन में एक्स ए पी नॉट बी बाई पी नॉट। इससे प्रूव हो जाएगा कि नहीं है? लंबा वाई आ गया यहाँ पे। यस सर, वो लाइन की इक्वेशन में डाल देंगे हो -1, जाएगा। हाँ, 1/एक्स ए -1 पी नॉट बी बाई पी नॉट ए, पी नॉट बी बाई पी नॉट ए। तो अब इससे आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, 1/वाई ए इज इक्वल टू
पी नॉट बी बाय पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी बाय पी नॉट ए प्लस 1। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे 1 बाय वाई ए वर्सेज 1 बाय एक्स ए इज ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप कितना है इसका, और ये पूरा वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है इसका, ये पूरी टर्म, ये पूरा टर्म 1 वाई minus P naught इंटरसेप्ट भी है। तो 1